रक्षाबंधन सामान्यतः यह भाई बहन का जो प्रेम है उसी पर ये आधारित होता है, लेकिन इसके अलावे भी अब रक्षाबंधन सेना में भी लोग मना रहे हैं, सोसाइटी में भी मना रहे हैं। रक्षाबंधन पुरुष को भी रक्षा बांध रहे हैं और बांधना भी चाहिए। ये हमारी वैदिक परंपरा है। आज के युग में रक्षाबंधन जैसे पर्व की सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि स्त्रियों की हालत इतनी बुरी है जिसका हद। स्त्रियों के लिए ये असुरक्षा का माहौल बनता जा रहा है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भाई की है, पुरुष जाति। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो ऋषि महात्मा लोग थे इस तरह के पर्व की शुरुआत की कि स्त्रियों की रक्षा हो, तो प्रताड़ित नहीं किया जाए, मानित नहीं किया जाए। और पहले इसकी बहुत ज्यादा महत्ता थी, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें खत्म हो रही। आजकल के माहौल को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की भी इज्जत सलामत नहीं रहेगी। इसलिए मुझे लगा कि इस पर बात करना चाहिए, इस टॉपिक पर बात करना चाहिए, इसलिए मैंने आज का ये टॉपिक चुना। रक्षा कल लगभग बहुत सारे लोगों को बहनें राखी बांधेंगी और उनसे वचन लेगी कि आप मेरी सुरक्षा करें। रक्षाबंधन का मेन उद्देश्य है सुरक्षा, लेकिन भाई को लगता है कि बहनें हमारी गिफ्ट के लिए राखी बांध। इसी तरह के मैंने बहुत सारे वीडियो भी मैं देख रहा हूँ। खैर वो हंसी मजाक के लिए बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं। हमारी बहनें तो इतनी ताकतवर होती हैं जो कि ये परंपरा कैसी है ये सोच के भी थोड़ा अजीब सा लगता है कि बहनें बाप की संपत्ति, बाप का घर छोड़ के दूसरे के घर चली जाती, इतनी त्याग करती है और उसी बाप की संपत्ति को बांटने के लिए भाई आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे भी बन। वैसे बहन की रक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहाँ रक्षा हो। आए दिन बहुत बुरी घटनाएं घट रही है और सभी के मन में, जितने भी पिता है जिनकी बेटी, उस पिता के मन में, माँ के मन में हमेशा डर बना रहा। कहीं बिटिया जब चली जाती है, पढ़ती है, तो हमेशा डर बना रहता है कि कहीं गलत ना हो जाए। इन सारी चीजों को देखते हुए रक्षा का ये पर्व बनाया गया कि कहीं भी रहे और लोग बहन का कदर करें। जो अच्छे होते हैं वो इस रक्षाबंधन का कदर करते हैं, और चाहे वो किसी की भी बहन हो उसको अपने बहन के जैसा सम्मान देते हैं। देना भी चाहिए सम्मान। लेकिन अफसोस है सोसाइटी ऐसा। पहले गांव में एक बेटी का कहीं दूसरे गांव में शादी हो जाती थी तो पूरे गांव के जितने भी बच्चे होते थे सब उसको बहन मानते थे, उसके घर जाते थे, बहन है मेरी। लेकिन आजकल सोसाइटी में ऐसे फालतू चीजें बढ़ गई हैं कि ऐसे गाना निकल गए हैं कि औरतों का सम्मान दिन पर दिन ऐसा लगता है जैसे कि प्रतिदिन गाना बजा के चीर हरण हो रहा है। एक बार द्रौपदी का भी चीर हरण होने की कोशिश की गई थी, चीर हरण। तो श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की लाज रख। तो रक्षाबंधन हम लोग मनाते हैं। श्री कृष्ण एक युद्ध में घायल हो गए तो द्रौपदी जो थी वो अपने साड़ी के पल्लू से उनका हाथ पर बांधी, कलाई पर, और उनकी सुरक्षा करे। तब वो वचन दिए कि मैं आज मेरी तुम रक्षा करी हो, चोट लगा है उसको बांध कर, मैं भी तुम्हें जब भी आवश्यकता पड़े तुम हमको पुकारना, मैं वहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आऊँ। ये तो हिंदू धर्म की बात है। मुस्लिम धर्म में भी हुमायूं एक बादशाह था, राजस्थान की रानी के ऊपर जब दुश्मन हमला करने के लिए आए तो वो हुमायूं को राखी भेजी, राखी कलाई पर बांधने के लिए, और उससे विनती करी थी कि कृपया आकर के हमारे राज्य को बचा ले। और वो आया, राखी का लाज रखा और बचा भी लिए। तो हम लोग कब राखी की लाज रख, हमारा भी दायित्व बनता है। तो कल के रक्षाबंधन के दिन हम अगर राखी बंधवाते हैं तो एक प्रण लेंगे कि अगर सही मायने में बहन हमारी जो है वो हमारे कलाई में राखी बांधती है तो उसके लिए एक माहौल ऐसा बनाने का प्रयास करेंगे कि वो कहीं भी अपने आप को असहज महसूस न करे। प्रयास करना पड़ेगा, खास करके बिहारी लोगों को, क्योंकि बिहार के युवा बिगड़ गए हैं। ऐसा गाना
सुन रहे हैं, गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। पूरा पूरा औरत जाति पर ही वो गाना बन रहा है और पूरा गाना में गाली गलौज ही भरा रह रहा है। कितने शर्म की बात, पुरुष जाति के लिए कितने शर्म की बात है कि राखी बनवाता है औरत जाति, और उसी पर इतने गंदे गंदे गाने, कमेंट, नृत्य। तो जहाँ औरत का सम्मान नहीं होगा, जहाँ औरत का सम्मान नहीं होगा, वहाँ का समाज सबसे गंदा हो। वो इसलिए क्योंकि औरत ही हमको, पुरुष जाति को पालती है, जन्म देती है, पालती है। पुरुष जाति की इतनी औकात नहीं कि वो किसी को पाल सके, किसी को संस्कार सिखा सके। पुरुष जाति तो हमेशा औरतों का रीढ़ी रहा है, रीढ़ी रहना भी चाहिए। सम्मान की दृष्टि से उनको देखना चाहिए, उनके सम्मान के लिए लड़ना चाहिए, उनके सम्मान के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लड़ाई नहीं, डांस हो रहा है। कितने शर्म की बात, कितने शर्म की बात है हम बिहारियों के लिए कि जहाँ अश्लील गाना गा गा के औरतों को बदनाम किया जा रहा है और हमें उसके विरुद्ध में लड़ाई लड़नी चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, और खुशियां मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं। मैंने मिला जुला के यही कहना है कि हमारी युवा पीढ़ी ऐसी हो गई है, जैसे अगर किसी को गाली देना हो, गाली देने का मन हो तो गीत बना के गाली दे दो तो वो खुश हो जाए। गाली को अगर गीत में गा करके दे दिया जाए तो युवा पीढ़ी हमारी खुश हो जाए, और ऐसे अगर किसी को साला बोल दिया जाए तो जी जान पर उतार हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा। लेकिन वही गाना गा के कुछ भी कह दिया जाए तो उस पर डांस करे। ऐसी युवा पीढ़ी की सोच हो गई। इन्हीं सारी चीजें समाज में इस तरह की कुरीतियां न फैले, इसके लिए ये रक्षाबंधन का त्योहार बनाया गया कि औरतों का सम्मान। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने बहन की इज्जत करने लगेगा, दूसरे की बहन की इज्जत करने लगेगा, तो फिर औरतों का सम्मान बढ़ेगा। और औरतों का सम्मान अगर होता है सोसाइटी में तो पूरे परिवार की सही निर्माता अगर देखा जाए, निर्माण करने वाली तो वो माँ ही होती, बहन होती है। पुरुष तो सिर्फ कमाना जानता है, सिर्फ कमाना जानता है। पुरुष कमाने से सिर्फ पेट नहीं भरेगा। पुरुष का काम अगर 8 घंटा है तो औरतों का काम जब से वो जग जाती है और जब तक सोती नहीं है तब तक का है। परिवार की निर्माण करने वाली माँ बहनों का सम्मान होना चाहिए कि नहीं। पूरे अपने कैरियर को परिवार को संभालने में लगा दे, अपने बच्चों के पालन पोषण में अपना पूरा कैरियर, पूरा जीवन लगा दे। बदले में क्या मिलता है, बदले में क्या देते हैं? एक सम्मान भी तो नहीं दे पाते, एक अच्छे ढंग का सम्मान भी नहीं दे पाते हैं, बल्कि उनको पैसे के लिए शादी विवाह में ऑर्केस्ट्रा में नचाते। अपनी बेटी की शादी में दूसरे की बेटी को नचवाते हैं। कितने शर्म की बात। और वो भी अश्लील गाना पर अपनी बेटी की शादी में दूसरे की बेटी को नचवाते। हाय रे युवा पीढ़ी, कैसी मानसिकता हो गई है, कैसी मानसिकता हो गई। जबकि हमारे संविधान में लिखा है कि हम सभी भारतीय भाई बहन, हमारे संविधान में लिखा है कि हम सभी भारतीय भाई बहन है। वो तो शादी के लिए मंत्र उच्चारण वगैरह सब प्रक्रिया से गुजरने के बाद शादी होती है तो पत्नी आती है हमारे बनकर, कोई एक आती। इससे पहले हमारे संविधान के अनुसार स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे गुरु भाई बहन कहलाते हैं। और तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस रक्षाबंधन के पर्व पर औरतों का सम्मान हो, उनको गिफ्ट की आवश्यकता नहीं है। इतना त्याग कर देती है कि पुरुष जाति की औकात ही नहीं कि उतना त्याग कर, उसके बस की बात ही नहीं। वो त्याग करके दूसरे के घर चली जाती बिना कोई शिकवा शिकायत किए, और वहां पर जाकर के उस घर को संवारती है, निखारती है, अपरिचित लोगों के लिए उतना कुछ करती है, अपरिचित लोगों के लिए उतना कुछ कर जाती है, और उसकी दहेज के नाम पर हत्या कर दी जा रही है, प्रताड़ित किया जा रहा है। ये तो इस रक्षाबंधन पर पुरुष जाति को मैं यही उनसे कहूंगा कि अगर अपने बहनों को गिफ्ट देना है तो उनको ऐसा गिफ्ट दिया जाए कि वो सोसाइटी में अपने को कमजोर नहीं समझ, असहज महसूस न कर। इस तरह का माहौल दिया जाए। ये सबकी जिम्मेवारी, ये खास करके शिक्षित वर्ग की जिम्मेवारी है, गार्जियन की जिम्मेवारी। अगर गार्जियन चाह दे कि हमारे बेटे की शादी में ऑर्केस्ट्रा नहीं बजेगा तो मजाल क्या कि कोई बजा दे, लेकिन गार्जियन भी अपने बेटा के आगे विवश हो जाते हैं,
बेटा को चाहिए ऑर्केस्ट्रा शादी में। हाय रे बेटा, हाय रे बेटा, मम्मी पापा का सपना तो पूरा नहीं किया, लेकिन शादी में उसका ऑर्केस्ट्रा बजना चाहिए। चाहे बेटा पापा कर्ज ला करके बजाए, लेकिन ऑर्केस्ट्रा बजना चाहिए, नहीं तो उस शादी का कोई महत्व ही नहीं रहे। ये बिहारी मानसिकता की मैं बात कर रहा हूँ, अधिकतर वैसे मानसिकता की बात कर रहा हूँ जो कि समाज के लिए घातक है। और सबका जड़ यही है। सब बिहार में अगर गरीबी है तो सारे समस्याओं का जड़ यहीं से शुरुआत हो रही। एक तो स्त्री का सम्मान नहीं, स्त्री का जहाँ सम्मान नहीं होगा, जो परिवार के निर्माता है उसका सम्मान नहीं होगा, उसको उस तरह का माहौल नहीं मिलेगा, तो फिर वो परिवार का निर्माण कैसे अच्छे ढंग से कर पाए। इसलिए इस रक्षाबंधन में सोचना है कि क्या हम अपने बहन बेटियों को ऐसा माहौल दे रहे हैं कि वो अपने परिवार का निर्माण अच्छे ढंग से कर पाए और उसके परिवार में संस्कारी बच्चे पैदा हो। ये सोचना पड़ेगा, प्रत्येक लोगों को ये सोचना पड़ेगा। मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर, बिहार की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे पिछड़ा राज्य बन गया, इसलिए मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। लेकिन और करना भी चाहिए क्योंकि और राज्य में इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिली। इतना अपमान औरतों का नहीं होता है दूसरे राज्य। बंगाल में मैं पढ़ा हूँ, बंगाल में रहा हूँ, लेकिन बंगाल से भले मजबूरी बस वहां से लड़कियां आती है बिहार में ऑर्केस्ट्रा में डांस करने के लिए, मजबूरी बस आती है, वो मजबूरी बस आती है, शौक नहीं होता है उनका इस कचड़ी जगह पर आकर के और उस तरह से डांस कर, बहुत मजबूरी बस वो लोग आती है। एक बार ट्रेन में मैं आ रहा था कलकत्ता से और हमारे सीट के बगल में 2-4 लड़कियां चढ़ी जो कि बिहार आ रही थी, और उसी में एक औरत थी जो कि घरेलू औरत थी। वो उससे बात करने लगी कि आप लोग जो इस तरह से बंगाल अपना राज्य छोड़ के बिहार में जाके इस तरह से डांस करती है, क्या ऐसी कौन सी ऐसी मजबूरी। वो कहने लगे कि हम लोग बहुत ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और सही में बंगाल में जब ग्रामीण क्षेत्र में जाया जाता है, बंगाल में ग्रामीण क्षेत्र में जब जाया जाता है तो यकीन नहीं करोगे इतनी गरीबी है वहाँ पर, इतनी भूखमरी है कि क्या बताएं। तभी ना वहां से लड़कियां यहाँ पर आके गंदे गाने पर आके डांस करके विवश होकर के डांस कर रही है, नहीं तो दूसरे स्टेट की नहीं आती। वो बता रही थी कि जो ऑर्केस्ट्रा में हम लोग जाते हैं वहां पर भेड़ बकरी की तरह से हमको रखा जाता है, एक छोटा सा रूम ले लिया जाता है, उसी में हम लोग को भेड़ बकरी की तरह से मालिक रखता है ऑर्केस्ट्रा। और भी बहुत कुछ बता रही थी, कितना कष्ट है उनके जीवन में। एक चीज और बताई कि बिहारी लोग कैसे कैसे गाना सुनता है, कैसा कैसा गाना सुनता है बिहारी। हम लोग को वैसे गाने पर डांस करने का मन नहीं करता है। हम लोग तो यहाँ पर डांस करने आते हैं अपने कला को दिखना। नृत्य एक कला, तो कला को दिखाने के लिए आते हैं। लेकिन ये बिहारी लोग जो है ना, अब बिहारी लोग अधिकतर मात्रा में जब वैसे लोग होंगे तो ऐसी बातें होंगी, सारे बिहारी बदनाम होंगे, सारे बिहार के लोग बदनाम होंगे, शिक्षित लोग भी तो बदनाम होंगे। कुछ ही दिन पहले एक शिक्षिका ने कह दिया था, बिहार में पोस्टिंग हुई थी उसकी, तो कहती थी कि मैं बिहार में नहीं जाऊंगी, मैं वहां पर नौकरी नहीं करूंगी, भले नौकरी छोड़नी पड़े, मैं वहां पर असहज हूँ। बहुत सारे हो हल्ला हुए थे, बहुत सारे हो हल्ला हुए। कहीं इसी माहौल को देख करके उसने कहा हो, ये भी तो हो सकता है ना कि बिहार के लोग कैसे कैसे गाने सुनते हैं, कैसे औरतों के मान सम्मान का धजिया उड़ाते हैं, ये भी रीजन हो सकता है। तो हम चाहे कितना भी बड़ा बन ले, बिहारी सब पर भारी, अपने आप को कितना भी बड़ा बना ले, लेकिन हकीकत जो है वो छिपती नहीं। तो इस रक्षाबंधन के पर्व पर मैं सभी पुरुष जाति से विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि एक जोरदार प्रहार होना चाहिए ऐसे अश्लील चीजों पर, ऐसे अश्लील माहौल पर। छोटे छोटे बच्चे क ख ग घ नहीं सीख रहे हैं, लेकिन भोजपुरी गाना जम के गा रहे हैं, भले मायने समझ में नहीं आए उन लोग, लेकिन इतना उसको बजा दिया जा रहा है और इतना माने इतने जोर से आवाज में बजा दिया जा रहा है कि बच्चे के कान में वही भर जा रहा है, दिमाग में वही कचरा घुस जा रहा है। तो इस रक्षाबंधन के अवसर पर एक शिक्षक होने के नाते मैं सभी बिहार वासियों से, खास करके युवाओं से आग्रह करता हूं कि अगर रक्षाबंधन का पर्व राखी बनवा रहे हैं अपने हाथ पर, तो इसका इज्जत रखें और अश्लील गाना पर किसी भी बेटी बहन को नाचने के लिए विवश न करें। तब
समझा जाएगा कि आपने अपने बहन का, अपनी माँ का सम्मान किया है। अन्यथा खुद ही सोच लेंगे कि क्या कर रहे हैं। और बहन बेटियों से भी मैं आग्रह करता हूँ कि इसका विरोध करें, एकजुट होना पड़ेगा। नहीं तो ये पुरुष जाति जो है ना, शुरू से ही औरतों को प्रताड़ित करता आया है। तो बेटियों से मैं कहना चाहूंगा, अगर शिक्षित हो रही है तो अपने अगर अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज तो उठाना ही चाहिए बेटियों को। और इतना दम है बेटियों में कि आवाज उठा दे तो मजाल क्या कि कौन ऑर्केस्ट्रा बजा दे गाँव। तो अपने आप को विवश लाचार मत बनाओ। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि बेटियों को मैंने औरत जाति को औरत जाति से पटता नहीं है। ये सबसे बड़ा रीजन है। ये भी रीजन है, घर में औरत जाति को औरत जाति से हमेशा टेंशन सा रहता है। पुरुष से कोई टेंशन नहीं रहता है, औरतों से औरतों का टेंशन होता है। और कुचुर टेंशन वाला खाली दिमाग में चलता रहता। तो इससे थोड़ा बाहर निकलो कुचुर फुचुर से, ठीक है, कानाफूसी से। नहीं तो ये पुरुष जाति गलती खुद करेगा और गाली तुमको देगा। पुरुष जाति कितना चालाक है, गलती पुरुष करता है और गाली उसकी माँ सुनती है, उसकी बहन सुनती है। स्त्री जाति से भी मैं कहना चाहूंगा, पुरुष गलती करे तो पुरुष को गाली सुनना चाहिए, गाली पुरुष को सुनना चाहिए, उसकी माँ बहन को क्यों गाली। तो चीजों को समझना पड़ेगा। अगर तुम्हारा भाई गलत रास्ते पर है, गलत गाना सुन रहा है, कितने के पापा भी सुन रहे होंगे, तो विरोध करना होगा, रोकना होगा सलीका से। ठानो, इस रक्षाबंधन पर तुम्हें खुद अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। दूसरा कोई तुम्हारी रक्षा करने के लिए आएगा नहीं। देख रहे हो, ऐसा समाज है कि दूसरा कोई तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं आएगा। युवा पीढ़ी हमारी वैसी रह नहीं गई। उनके गाने से हमें पता चल रहा है, उनके डांस से, उनके बात से पता चल रहा है कि हमारी युवा पीढ़ी वैसी है नहीं जिस पर बहनें भरोसा कर सके। इसलिए मैं माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि ऐसा अपने आप को ऐसा बदलो कि भाई तुम्हारे शरण में आ जाए। भाई की सुरक्षा तुम लोग करो, वो तो रक्षा करने वाले हैं नहीं। तुम ही लोग ऐसा अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि तुम लोग उनकी रक्षा करो। जब परिवार का निर्माण कर सकती हो, एक छोटे से बच्चे को पाल करके बड़ा से बड़ा बना सकती हो, तो ये भी कर सकती। ये बहुत छोटा काम होगा उसके मुकाबले। तो चीजों को समझना है। रक्षाबंधन की सबको हार्दिक, हमारे तरफ से हार्दिक कामनाएं। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इस रिवाज को अब उलट देना चाहिए, उल्टा कर देना चाहिए। भाई को बहन को राखी बांधना चाहिए, क्योंकि भाई को आवश्यकता है रक्षा करने की। गंदी आदतों से, गंदे विचारों से भाई को रक्षा करना है। नहीं तो उनकी जिंदगी नर्क बनती जा रही है। कहो अपने भाई से कि ले तुम लोग अब हमको राखी बांधो, तुम लोगों को देख लिए हम लोग, तुम लोग हमारी रक्षा नहीं कर सकता है, उनसे अब कहो कि अब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। इन सारी चीजों से उनको वचन देना पड़ेगा। तुमको किसी भी मामला में स्त्री जाति कम नहीं है, वो तो लिहाज करती है, इसलिए ये दिक्कत है। लेकिन अब दिक्कत का मतलब ये थोड़ी है ना हुआ कि पुरुष जाति अपना मनमानी कर, कुछ भी मनमानी करे और औरत सहती जाए, सुनती जाए। कितना तकलीफ होता है जब किसी कहीं रास्ते पर गुजर रहा जाए और बाप बेटी एक साथ हो, रास्ते में बाप बेटी एक साथ कहीं जा रहे हो और वहीं पर रास्ते में रोक करके और आलतू फालतू गाना बजाया जाए शादी विवाह में, बहुत बड़ा कष्ट होता है, बहुत दुख